वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। कैसे हैं हम सभी? आशा करता हूँ सभी बढ़िया है। तो चलिए बात करते हैं वापस से निफ्टी की। मंडे 6 अक्टूबर कैसे हो सकती है निफ्टी की चाल, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोग को उस चीज़ के बारे में भी ध्यान देना है। और मैं आप लोग से कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, उस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप थोड़ा सा देखते हैं चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। एक्चुअल में ये एनालिसिस वीडियो के साथ साथ आपको छोटे छोटे टिप्स मिल जाती है जो कि मार्केट में आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को फर्दर वीडियोस का जब भी अपलोड हो एक्सेस मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का प्रीवियस डिस्कशन कैसा था और मार्केट ने क्या उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट या फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन हो, जब तक के मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आए, ठीक है, तो हमको कुछ करना ही नहीं है। सेकंड टाइम जाके अगर वापस से ब्रेक करेगा तो ही हमारा शॉर्ट की तरफ हम लोग देखेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग का बुलिश व्यू ही हमारा इंटैक्ट था। ठीक है, तो देखिए क्या बना वैसा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसा मैं ग्राफ बनाऊंगा वो आपको बनता हुआ दिखेगा मार्केट में, और ये देख लीजिए। मैंने आपको यही बोला था कि हम लोग बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी पे वर्क करेंगे। शॉर्ट साइड पे मेरा प्रेफरेंस नहीं था, मेरा था बाय एंड डिप का। मार्केट ने क्या 760 का लेवल वायलेट किया? नहीं किया फ्रेंड्स। ठीक है, आया, पिन बनाया और ऊपर। अब इस जोन को मैंने बोला था कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था हमारा 865, सेकेंड एंड थर्ड। मार्केट ने जो हमारा जो सेकंड टारगेट था, मतलब ये जो रेंज थी, ठीक है, ये जो रेंज थी, ये रेंज के ऊपर में इस टारगेट का हमारा आने के पहले ही मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, बट मेन चीज क्या है कि अगर आप लोग का व्यू सही है तो आप लोग को एक छोटा मोटा ट्रेड स्कैल्प करके भी आपका पैसा बन जाता है। अदरवाइज अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठे रहे तो मार्केट भले ही कहीं ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इस रेंज में ही आपका प्रीमियम डीके करके आपको लॉस हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसलिए आपका व्यू होना सही होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मंडे के लिए कैसा निफ्टी को हम लोग को देखना है। उसके पहले मैं आप लोगों से एफआईडीआई का जो हम लोग का डेटा है उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत हेल्प होगी आपको। देखिए, ये हम लोग के एफआईडीआई की डेटा शीट है जिसमें डेटा आता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बार वापस से। ठीक है, इसमें ये यहाँ पर ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये नंबर ऑफ लॉट्स है। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ लॉट। ये देखिए, ये कल का जो मतलब प्रीवियस डे का डेटा है वो यहाँ पर 1 अक्टूबर, यहाँ पर 30 सितंबर। ये तीन डेटा को हम लोग कंक्लूड करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें आज ये वाला जो पोजीशन है, आज का जो भी एडजस्टमेंट हुआ है उसके हिसाब से ही यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, समरी मतलब किस तरीके से काम किया गया है आज के तारीख में, क्लाइंट ने किस तरीके से काम किया। अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें समरी में कि क्लाइंट ने कैसा किया, तो फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल शॉर्ट किया, ठीक है, पुट भी लॉन्ग किया और आपका स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया। मतलब देखेंगे तो ये एक तरीके से इन लोगों ने आज बेरिश वर्क किया हुआ है। ठीक है, मिक्स टू बेरिश वर्क किया हुआ है। ठीक है, मिक्स टू बेरिश इन लोग का वर्क रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे एफआईएस की, तो यहाँ पर इन्होंने फ्यूचर सेल किया, कॉल बाय किया, पुट पुट भी बाय किया और आपका स्टॉक फ्यूचर सेल किया। मतलब इन लोग को अगर हम लोग देखेंगे तो इन लोगों ने भी मिक्स टू बेरिश वर्क किया हुआ है। बात करते हैं प्रो की, तो प्रो ने फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल भी लॉन्ग किया, पुट भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। मतलब इनका भी मिक्स टू बुलिश ही था। तो अब ये तो हो गए कि इन लोगों ने कैसा वर्क किया है। उस पे ज़्यादा ना जाते हुए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके का डेटा मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो देखिए, 3 अक्टूबर को जो मार्केट ने अपने साथ में डेटा लेके गया उसमें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लाइंट की इंडेक्स फ्यूचर पे। तो देखिए, क्लाइंट ने किस तरीके से वर्क किया है। क्लाइंट की जो पोजीशन थी इसने इंडेक्स फ्यूचर पे और लॉन्ग किया है। इसके पास में अब 1,41,900 के आसपास का इसके पास में लॉन्ग है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर।
बात करते हैं इंडेक्स कॉल की, तो इंडेक्स कॉल पे देखिए क्लाइंट ने किस तरीके से काम किया। इसके पास में अभी 2,09,000 के आसपास का शॉर्ट है। बात करते हैं इंडेक्स पुट पे, जो हमारे क्लाइंट है, रिटेलर है, उनके पास में अभी 4,06,521 का इनके पास में पुट भी शॉर्ट है। मतलब ये देखिए, कॉल भी सेल करके जा रहे हैं, पुट भी सेल करके जा रहे हैं। मतलब ये, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, ठीक है, बट अपसाइड मूवमेंट रहेगी, बट एक रेंज में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट, मतलब जो हमारे रिटेलर है, ये मतलब ये समझ लीजिए कि एक रेंज प्लस बुलिश इनका व्यू है। अब बात करते हैं एफआईएस की। डीआईएस का बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, ये हेज पर्पस से यूज़ करते हैं, तो इन लोग का उतना ज़्यादा एफएनओ में इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो हम लोग बात करते हैं एफआई की। इन लोग का सबसे ज़्यादा कैश में इन लोग वर्क करते हैं, डीआईएस, ठीक है। अब एफआई की बात करें तो इनके पास में 1,89,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। बात करेंगे एफएस का इंडेक्स कॉल में, तो यहाँ पर 4,659 का इनके पास में इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट है। बात करेंगे इंडेक्स पुट की, तो यहाँ पर 2,90,000 का इनके पास में पुट लॉन्ग है। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो ये कंप्लीटली सेल साइड है, ठीक है, बट इनका क्या है, अंदर से ये मैनेज करते जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टिल अभी सेल साइड है, ठीक है, स्टिल सेल साइड है। अब बात करते हैं हम लोग प्रो की, जो कि हमारे यहाँ के मेन, मतलब जिनके फुटस्टॉप्स को मार्केट जनरली इस पे चलता है, क्योंकि ये यहाँ के देसी प्लेयर है, तो इनका जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है मार्केट में, कि किस तरीके से काम बना रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं अपनी। तो देखिए यहाँ पर 3 लाख एंड, सॉरी, 3,930 का इनके पास में इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। बात करते हैं इंडेक्स कॉल की, तो यहाँ पर इनके पास में 2 लाख की एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर इनके पास में कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। बात करते हैं इंडेक्स पुट की, तो पुट में इनके पास में 90,000 का इनके पास में इंडेक्स पुट भी लॉन्ग है। मतलब ये अभी जो हॉलीडे है, ठीक है, 2 दिन का, तो इसमें इन लोगों ने अपनी पोजीशन को हेज करके गए हुआ है। यहाँ पर कॉल भी लॉन्ग करके गए, पुट भी लॉन्ग करके गए, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पास में कॉल लॉन्ग अच्छे, मतलब इनका भी जो व्यू है कि भैया मार्केट स्लाइटली धीरे धीरे करके अपसाइड में ही मूवमेंट करेगा। अब ये नीचे से ला रहे हैं रिवर्स करके, ठीक है। अब हम लोग के लिए क्या है, तो चलिए इस डेटा को करते हैं कंक्लूड, ताकि हम लोग के लिए मंडे के लिए निकल सके व्यू। तो मैं वो आपको बताता हूँ, और अभी चार्ट पे बहुत सारी बातें करेंगे, अच्छे से आराम से देखिए, इत्मीनान से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे शॉर्ट, और पुट भी शॉर्ट। तो ऐसा देखा गया तो जाएगा, तो M2M में 3,39,000 का इनके पास में लॉन्ग पोजीशन है। हाँ, 3,39,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है इनके, ठीक है, M2M पे। ये पोजीशन अभी घट के कम हुई है, ये धीरे धीरे अभी ये अपनी पोजीशन जो है ये कॉल सेल की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलेगा, और ये कॉल सेल में अपने आप को ऐड करते जाएंगे। मतलब रिटेलर हमेशा, अभी आप देखना, मार्केट के हमेशा उल्टा डायरेक्शन में ही बैठते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये पोजीशन कम होकर 3,39,000 M2M में ये अभी बुलिश है, ठीक है। बात करते हैं एफ की, तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, कॉल भी शॉर्ट, और आपके पुट लॉन्ग। मतलब M2M पे अगर देखेंगे तो 4,84,000 का इनके पास में शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है। ये सेल में बैठे हुए कंप्लीटली। बात करते हैं हम प्रो की, तो इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए इनके पास में शॉर्ट है, कॉल लॉन्ग है, और पुट भी लॉन्ग है। तो M2M में इनके पास में 1,09,000, मतलब ये यहाँ पर ये अपसाइड का डायरेक्शन सोच रहे हैं, लेकिन कहाँ तक के कौन सा है लेवल, चलिए उस पे बात करते हैं, ताकि आप लोग को, क्योंकि यहाँ तो समझ में आ गया कि ये जो दो हैं, ये मतलब एक आपके रिटेलर और आपके प्रो, ये ये जो प्रो हैं ये कब अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे और कब अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेंगे, इसको ही समझना, वो लेवल के हमको ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग लेवल क्या मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, चार्ट पे अगर अभी हम लोग निफ्टी की चार्ट पे आए, तो देखिए अभी हम लोग जब तक के मार्केट ये 24,800, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, 24,800 मार्केट, 865 मतलब 895 के आसपास का मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। जब तक के मार्केट में ये जो 850 का लेवल है, ठीक है,
ये 850 का लेवल जब तक के मार्केट में इंटैक्ट है तब तक के बुलिश बायस है। ठीक है, मतलब मार्केट में हम लोग को उस टाइम में जो हमारा व्यू है वो अपसाइड का ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है फर्दर, देखिए मार्केट अभी 900 800 से 900 के जोन में चल रहा है। अभी मार्केट अगर सपोज कीजिए फ्लैट ओपन करता है, इसके ऊपर निकलता है, 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, की लेवल है, तो यहाँ पर एकदम ध्यान रखिए, अगर मार्केट यहाँ से निकल के अगर 25,000 की तरफ चलता है, ठीक है, 25,000 अगर आता है मार्केट, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर कॉल साइड से बैठ के आ रहे हैं, बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि कैसा है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से आपको रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अगर मार्केट सपोज कीजिए मार्केट अगर इस तरीके से चलता चले गया, ऊपर आया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रहा है क्या। अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन कर रहा है, देखिए वहां पर ट्रैप कैंडल बन सकती है, ट्रैप कैंडल के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी आपको बहुत बढ़िया सा एक मतलब कि चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग ने अगर वो पकड़ लिया तो बहुत अच्छे छोटे-छोटे स्कैल्पिंग मूव बहुत अच्छे पकड़ में आते हैं। ठीक है? तो जैसे इस तरीके से अगर मार्केट बना रहा है और इस पोजीशन को अगर नहीं निकल पा रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पर कॉशियस होना। क्योंकि मार्केट यहाँ से जो चल के आ रहा है, ठीक है? एक 4-500 पॉइंट का रैली हो चुका है। मार्केट नीचे से 4-500 पॉइंट ऊपर आ ही रहा है। और एक्सपायरी भी है मंगलवार को निफ्टी की, तो चांसेस रह सकते हैं कि मार्केट ऐसा कुछ बना के यहाँ पर आपको ऊपर में पहले ब्रेकआउट दिखाए, देन उसके बाद में वो वहाँ पर ट्रैप करे। तो इस बात को ध्यान में रखने का, ये राउंड लेवल पे जनरली होता है। ठीक है, वो दिखाएगा मार्केट कि मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ अपसाइड, और वो धोखा भी कर सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि एक्सपायरी है, कैरी फॉरवर्ड बाद में होगा, लेकिन उसके पहले इन लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। मार्केट वन साइडेड ऊपर आ रहा है, अभी देखिए यहाँ से यहाँ चला 25,000, अगर सपोज कीजिए मार्केट इस तरीके से टिक के अगर इस जगह पे हावर करता है और फिर अगर ये रेंज निकालता है, तो फिर 25,100, और सपोज कीजिए कि ये चीज अगर मंडे के दिन मार्केट अगर रेंज में चल रहा है, ठीक है, आप लोग को छोटे मोटे मूव मिल रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल काम करते रहिए। ठीक है, अगर मार्केट सेकेंड हाफ में इस तरीके से हावर करके फिर अगर निकलता है, तो चांसेस रहेंगे ही कि 25,000 के ऊपर में, मैं आपको अभी ऑप्शन चेन में और बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, 25,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से 2550 के ऊपर निकलने के बाद में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होते हुए आपको दिख सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन हमारे लिए मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को छोटे-छोटे ट्रेड्स को पकड़ना है, ठीक है? क्योंकि लॉन्ग ट्रेड्स आप पकड़ पाओ, नहीं पकड़ पाओ, मैटर नहीं करता, बट आपको शॉर्ट ट्रेड पकड़ना है, ठीक है? तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए, 25,000 की तरफ अगर आता है फर्स्ट टाइम, तो मार्केट में यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट पहले टाइम बुक कर लेना है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ से एक सडन डिप देता है, ठीक है? छोटा-मोटा डिप दिया तो ठीक है, चलिए परेशानी नहीं, लेकिन बड़ा अगर डिप दे दिया, प्रॉफिट बुकिंग आई, तो फिर परेशानी होती है, ठीक है? तो आप लोग को हमेशा स्मार्ट प्लेयर से समान ही वर्क करना है। अगर आपको 25,000 के पास आ रहा है, आपका 80% 90% आप बुक कर लो, बाकी अगर आपको 10% का अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के भी चलते हो, तो आपको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज़ तो कोई परेशानी होगी नहीं, है ना? तो ये चीज़ हो गई आपकी अप साइड। अब नीचे साइड का भी देख लेते हैं कि नीचे साइड में क्या। अभी देखिए भैया, नीचे साइड में अभी जब तक के पोजीशन ये होल्ड है, तब तक के तो कोई परेशानी नहीं। प्रीवियस लेवल अगर मार्केट वापस से इस तरीके से 800 को आके अगर वापस से तोड़ता है, तो आपको 760, 760, देन 720 तक के मार्केट आता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कब क्या चीज़ हो जाए, क्योंकि आज का दिन, अब कल अगर ट्रम्प चच्चा जग गए और उनने कुछ बोल दिया, तो फिर आपको तो मालूम है मार्केट के हाल क्या होते हैं। तो इसलिए हमको हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है ना। बड़े प्लेयर अपना एडजस्टमेंट करते हैं, हम बहुत छोटे प्लेयर हैं, तो हम लोग को पहले से सब चीज़ें देख के रखनी है कि अगर सपोज कीजिए मार्केट ने जो जिस तरीके से यहाँ पर बहुत टाइम पास किया, बट अगर मार्केट इसको वन टाइम पे तो
हो सकता है कि ट्रैप कर दे, बट अगर वापस से आकर रिट्रेस करके अगर नीचे साइड निकलना चालू करेगा तो फिर आपको 720 एंड देन 680 तक की मार्केट आता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलिए। प्रोबेबिलिटी हर तरफ की है, ठीक है। बट हमारा जो व्यू है अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू डेटा, कोई न्यूज़ आ जाए तो नहीं बोल सकते, बट अकॉर्डिंग टू डेटा हम बाय एंड डिप में है। जब तक के 850 मतलब ये जो जोन है दोस्तों, ये जो जोन है जब तक के ये इंटैक्ट है तब तक के हम लोग बुलिश बायस में हैं कि मार्केट में हम लोग को अपसाइड के डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये था निफ्टी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, उसके साथ में पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मैं आपको ऑप्शन चेन पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर पीसीआर देखें 1.2 के आसपास मतलब ओवरबॉट टेरिटरी में, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, मैक्स मैंने अभी आपको 24,900। ओके, अभी यहाँ पर अगर अभी हम लोग देखें ऑप्शन चेन पे 24,900 के जोन में मार्केट ने आके क्लोजिंग दिया। अभी मार्केट का जो अच्छा खासा बेस बना हुआ है 24,800, 24,800 पे बेस बना हुआ है, और 24,900 पे मार्केट ने अपने आप को अभी यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब इमीडिएट जो सपोर्ट है उसका वही 24,850 के आसपास का है। अगर 850 जाएगा तो ही मार्केट में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगर उसमें भी अगर मार्केट थोड़ा सा अगर सस्टेन करता रहा 850 के नीचे तो फिर परेशानी होगी दोस्तों। अदरवाइज तब तक के तो स्टिल कोई परेशानी नहीं है। अब ऊपर साइड में अगर हम लोग बात करें 24,900 के ऊपर मार्केट टिकना चालू कर गया तो 25,000 तो आपका इजी एक अप्रोच है। इजी वहां तक के 25,000 तक के मार्केट आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकल लेवल होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा कि यहाँ अगर आप सपोज कीजिए कि नीचे से अगर आप अपना अप साइड के डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रहे हो, ठीक है, आपको अपना 80% तो भी एटलीस्ट आपको वहां पर बुक कर लेना चाहिए इस टाइम पे। क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है कि पिन पॉइंट से एकदम बड़ी कैंडल आ सकती है, रिवर्स हो सकता है। तो उस टाइम में अपने को क्यों, अच्छा अगर प्रॉफिट चल रहा है तो हम लोग को उसको सेव करना चाहिए। ठीक है, वापस अगर 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया और ये सेकेंड हाफ में हुआ, सपोज कीजिए चाहे मंडे को सेकेंड हाफ में हो या ट्यूसडे को तो एक्सपायरी, तो फिर तो प्रेशर ही रहेगा। बट अगर मंडे को अगर ये ऊपर ऐसे सस्टेन कर गए 25,000 के आसपास क्लोजिंग आ गई अगर मंडे को, तो ये समझ लीजिएगा कि आप लोग को ट्यूसडे फायरवर्क होते हुआ दिख सकता है अपसाइड में। क्योंकि बट ऑब्वियसली अगर 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया, डे क्लोजिंग आ गई या 25,000 के ऊपर अगर निकलना चालू किया, तो यहाँ पर जो अच्छे खासे राइटर बैठे हैं, ये जो राइटर बैठे हैं ना, इनके ये अपने जो शॉर्ट है ये कवर करेंगे। अगर इनके शॉर्ट कवर हुए तो मार्केट ऐसे टाइम पे एक समझ लीजिए 150-200 पॉइंट ऊपर तक का मार्केट आपको मूव करता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। 25,100 और 25,200 तक के भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, आई थिंक सो आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। चलिए बात करते हैं, अभी हम लोग वापस से चार्ट पे आते हैं और देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी में क्या हाल चाल है। देखिए मैंने बैंक निफ्टी में आपको बोला था कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रांग है। अभी मार्केट ने अगर देखा जाए तो ये देखिए इस पोजीशन को जो हमारी लाइन थी, अब इसके नीचे सस्टेन सस्टेन कहाँ से होगा, ये मैंने बताया था कि ये रेंज है, इस रेंज के नीचे सस्टेन करे। अब बस इनने गैप डाउन ओपन किया, पहली कैंडल ऊपर आ गई। अब पहली कैंडल ऊपर आ गई, ये रेंज को मैंने बोला था कि ये दो रेंज आपको मार्क करके दिया हुआ था कि ये रेंज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब ये रेंज ही निकाल दिया इसने, रिटेस्ट किया, देन आपको अब यहाँ पर भी आपको टारगेट मिले, क्योंकि रिटेस्ट तो मिल रहा है ना। हमेशा जो सेफ ट्रेडर है वो रिटेस्ट पे। अब बात वही है कि आपको यहाँ से क्या बहुत बड़ा टारगेट मिला है, नहीं मिला है, क्योंकि छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही आपके लेवल्स बने हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर 550 के ऊपर मार्केट अभी अगर सस्टेन कर गया तो फिर यहाँ से 825 देन 56,000 आपको आता हुआ बिल्कुल क्लियर दिख सकता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी सितंबर अक्टूबर में बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट रहेंगे, जो कि अभी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ऑटो सेक्टर का तो शायद अच्छा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी लास्ट इसमें अच्छी सेल हुई है। तो देखते हैं कि क्या 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 होता है, क्या सेक्टर पे इम्पैक्ट होता है। कोशिश कीजिएगा कि जो हम लोग पोजीशंस लेके जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा चैनल पे, तो चैनल पे जुड़ के रहिएगा कि कहीं अगर कुछ चीज़ आ रही है तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो एटलीस्ट आप उस टाइम पे पोजीशन ले जाने से बचना ज़रूरी है दोस्तों, है ना। क्योंकि एक प्रॉफिट आने से अपना पैसा सेव रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
तो चलिए इस बार बात को भी, तो बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मार्केट सपोज कीजिए 550 के ऊपर ही सस्टेन करता रहेगा तो 55,825 तक मार्केट का पहला मूव, एंड देन उसके बाद में 56,000 फॉलोड बाय आपको आता हुआ दिख जाएगा। 56,000 के ऊपर में ध्यान रखिएगा कि 56,000 के आसपास यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। 56,000 राउंड लेवल है, हो सकता है ट्रैप के लिए थोड़ा सा 20-25-50 पॉइंट ऊपर दिखा दे कि आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, देन उसके बाद में वहाँ से एक नीचे कैंडल आ जाए। तो इससे अच्छा है 56,000 ट्रेल करते हुए चलिए, 56,000 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से देखिए अगर क्या होता है। अगर सपोज कीजिए 56,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू करेगा तो फिर वहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। नीचे साइड के लिए क्या है, जब तक कि मार्केट में ये देखिए अभी ये जो जोन है, ये मार्केट ने एक अच्छा खासा जोन बना लिया है। अभी फर्दर इसमें जो भी मतलब कि एक समझ लीजिए कि हम लोग जब तक के मार्केट में 250 का लेवल 55,250, जब तक के ये लेवल इंटैक्ट है तब तक के तो हम लोग अपसाइड के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, 55,250 अगर टूटता है तो फिर तो ही मार्केट में थोड़ा सा एक समझ लीजिए कि चेंज दिखेगा, या थोड़ा सा मतलब व्यू चेंज होगा, तभी हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। जब तक के 250 के ऊपर है मार्केट तब तक के हम लोग का शॉर्ट का कोई भी ऐसा मतलब कि माइंड नहीं है। हम लोग बाय एंड डीप में ही थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख रहा है तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्या व्हाट अबाउट सेंसेक्स, तो चलिए देख लेते हैं सेंसेक्स में भी कि सेंसेक्स में क्या दिख रहा है। देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में भी मैंने आपको बताया था कि अब गैप डाउन ओपनिंग में ये परेशानी हो जाती है कि आप लोग को वैसे भी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में तो हम लोग कुछ वर्किंग करते नहीं दोस्तों। हम लोग देखते हैं अब इसने रेंज निकाला, अब ये पूरा दिन टाइम पास कर गया। अब ये रेंज निकाला भी तो आपको क्या ही मिला। अगर आप लोग बैठे हैं बिल्कुल सिस्टम पे लगा के बैठे हुए हैं, तो फिर आप लोग ये मूव पकड़ सकते हैं, जहां पर आपको एक समझ लीजिए एक 150 पॉइंट का अपसाइड का मूव मिला है। ठीक है, सेकेंड हाफ में। तो ये चीज़ है। तो मैं आप लोग को अभी भी बता रहा हूँ कि जब तक के मार्केट में ये रेंज जो रेंज बनी हुई है दोस्तों, ठीक है, तो इस रेंज पे ध्यान दीजिएगा। मार्केट अगर सपोज यहाँ पर आता है, इस जोन में आके अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाता है कंफर्मेशन के साथ में अपसाइड, आप पहला टारगेट आपका 81,400, 81,550, एंड देन अप टू 81,800 तक का आपका मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि इसके तो एक्सपायरी गुरुवार को आएगी। बट निफ्टी में मूवमेंट है तो इसमें भी मूवमेंट आपको होते हुए दिख सकते हैं। अभी फर्दर हम लोग का नीचे का कोई ऐसा व्यू नहीं है, बट हाँ, एज अ ट्रेडर हम लोग को व्यू, अगर मार्केट 80,720 ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को अगर मार्केट सपोज कीजिए वायलेट करता है, नीचे साइड ब्रेकडाउन करता है, सस्टेन करता है, तभी हम लोग को नीचे साइड में शॉर्ट का बारे में सोचेंगे। अदरवाइज तब तक के हम लोग बुलिश बायस ही है, थोड़ा सा बुलिश तरफ ही हम लोग अपने चांस अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो चलिए, अगर चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, डेली एनालिसिस वीडियो मिलते रहे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।